सो थैंक यू गाइस, टुडे आई रेज्ड 500 प्लस सब्सक्राइबर्स बिकॉज ये आप लोगों की प्यार ही है जिसके वजह से मैं आज 500 तक मैंने रीच किया है। और आगे भी अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखो आप लोग। सो थैंक यू ऑल फॉर माय 500 प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज इलस्ट्रेटर में हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशन टूल के बारे में। तो डायमेंशन टूल जो है वो बहुत ही न्यू टूल है जो कि अभी ऐड ऑन हुए थे हमारे न्यू इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में। जो डायमेंशन टूल है वो बहुत यूज़फुल है। लाइक अगर आप कुछ प्रोडक्ट के रैपर्स बना रहे हो तो उस रैपर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसके हाइट विड्थ एंड देन एवरीथिंग। तो डायमेंशन टूल बहुत यूज़फुल है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन टूल से आप क्या क्या चीज़ बना सकते हो। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने सिस्टम में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डायमेंशन टूल को कि इलस्ट्रेटर में हम लोग डायमेंशन टूल को किस तरह से हम लोग यूज़ में ले सकते हैं एंड देन हम लोग उससे क्या बना सकते हैं। तो डायमेंशन टूल अभी बहुत ही न्यूली ऐड हुए हैं हमारे इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में एंड देन हम लोग इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की अगर आपको डायमेंशंस जाननी है तो आप ले सकते हो। तो मीन्स किसी भी चीज़ की आपको डायमेंशंस अगर लेने हैं तो आप ले सकते हो डायमेंशन टूल को। तो जैसे कि मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ डायमेंशन टूल के बारे में, फिर मैं देखता हूँ कि उससे हम लोग क्या बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे डायमेंशंस टूल आ जाएंगे, सी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आपको डायमेंशन टूल आपको मिल जाएंगे कुछ ऐसा। और डायमेंशन टूल का जो काम है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, किसी चीज़ को मुझे देखना है, नापना है कि कितना साइज़ है, क्या साइज़ है। तो अब डायमेंशन टूल को आप यूज़ करो। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से यहाँ के बीच में मुझे डायमेंशंस को देखने हैं तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्लिक करके मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हो कि डायमेंशन टूल आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल है कुछ इस तरह से। बहुत इजी वे में आप डायमेंशन टूल को आप यहाँ पे लेके आ सकते हो एंड देन इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है। लाइक यहाँ पे क्लिक कर दो, फर्स्ट डायमेंशन टूल के प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाएंगे। मैं साइड में रख देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ से यहाँ 40.7 पॉइंट्स के यहाँ पे हमारे जो डायमेंशन है वो मुझे दिखा रहा है, विड्थ दिखा रहा है। इवन दो अगर आपको हाइट नापनी है तो अगेन क्लिक कर दो। तो अगर आपको यहाँ पे हाइट नापनी है तो अगेन आप हाइट यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर दो एंड देन आप हाइट भी देख सकते हो कि 329 पॉइंट्स के इसके हाइट भी हैं। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप यहाँ पे पूरे का पूरा जो अपने जो प्रोडक्ट बनाए हैं या जो भी चीज़ें हैं उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा हमारा यहाँ पे है कि मान लो एंगुलर चाहिए होगा, लाइक मुझे यहाँ से यहाँ तक के ही चाहिए कुछ ऐसा। तो आप देख सकते हो 90 डिग्री में आपका कुछ इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ की 90 डिग्री का हमारा यहाँ पे बना हुआ है एंगल कुछ ऐसे। तो कुछ इस तरह से भी आप डायमेंशंस को नाप सकते हो। इवन दो अगर आपका कोई चीज़ सर्कुलर है, लाइक इलिप्टिकल शेप में है कुछ ऐसा, एंड देन मैं चाहता हूँ इसे भी नापना है कि लाइक इसे भी मेज़र करना है कि लाइक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच में उसका कितने पॉइंट्स का है। तो आप देख सकते हो 129 आपके पॉइंट्स के हैं। तो बोलने का मतलब है किसी भी चीज़ को अगर आपको मेज़र करना है तो आपको चाहिए होंगे मेज़रमेंट टूल। तो बहुत ही मीन्स डायमेंशन टूल आपको चाहिए होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डायमेंशंस टूल के। लाइक आप यूनिट सेटअप आप चेंज कर सकते हो कि लाइक मुझे ना यहाँ पे लाइक क्लाइंट कभी कभी आपको बोलते हैं कि भाई मेरे को सेंटीमीटर में चाहिए या फिर मिलीमीटर में चाहिए, तो आप चेंज कर लो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेंटीमीटर पे। तो लाइक मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे सेंटीमीटर। तो डायमेंशन आप ले सकते हो सेंटीमीटर पे। एंड देन सेकेंड थिंग है कि लाइन की जो विड्थ है वो आपको कितने चाहिए। तो आप चाहो तो इंक्रीज़ कर सकते हो 3 और 4 पॉइंट्स के। तो आप यहाँ पे वो भी ले सकते हो, लाइन के विड्थ भी ले सकते हो। तो प्रिसिजन्स आपको जो है वो बहुत एक्यूरेट चाहिए तो आप ले सकते हो 0.000। तो 0 भी ठीक है, आप चाहो तो 0.0 ले सकते हो। और भी ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए तो 0.00 ले सकते हो। और अगर और भी ज़्यादा चाहिए, लाइक अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि हम लोग इतने भी कम वाले जो हमारा प्रिसीजन है वो हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक 0.000 ऐसा। बट आई थिंक 0 पॉइंट काफ़ी है हमारे लिए यहाँ पे, तो आप ले सकते हो 0 पॉइंट। ओके, एंड देन यहाँ पे आप चाहो तो एरो भी ऐड कर सकते हो। लाइक जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरो हैं, तो आप चाहो तो एरो को आप थोड़ा सा ज़्यादा
चेंज कर सकते हो कि किस तरह के एरो आपको चाहिए होंगे, तो आप एरो भी ले सकते हो, डॉटेड लाइंस ले सकते हो, कलर्स ले सकते हो, इवन दो फॉन्ट को भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो कि मुझे 22 पॉइंट्स के फॉन्ट्स चाहिए होंगे, कुछ ऐसा। एंड देन ओके, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी बनाओगे, लाइक मैं यहाँ से डायमेंशन टूल पे जाता हूँ, लाइक यहाँ से यहाँ पे, एंड देन तो मैं जैसे डायमेंशन टूल पे जाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी मिलेगा तो थोड़े से आपको थिक लाइन यहाँ पे मिल रहे हैं, लाइक 12 सेंटीमीटर के आपको मिल रहे हैं फॉन्ट, जो यहाँ पे बहुत कम थे। यहाँ पे मैंने फॉन्ट के साइज़ भी इंक्रीज़ कर लिए हैं, इवन दो आपका जो लाइन है उसके भी विड्थ मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे हैं 5 पॉइंट्स, तो आप 3 पॉइंट्स भी काफ़ी है आई थिंक, तो आप ले सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने कुछ इस तरह से डायमेंशंस वगैरह अगर आपको लेना है जहाँ से भी जहाँ तक, तो आप डायमेंशंस कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अब इसका यूज़ क्या है तो आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ, बिकॉज ऑफ इसके यूज़ बहुत सारे हैं। लाइक हम लोग बेसिकली जब भी क्या होता है ना, जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं बोलते हैं कि मुझे किसी प्रोडक्ट का जो रैपर होते हैं उसको मुझे बनाने हैं, उसके डिज़ाइंस बनाने हैं, तो हम लोग उसमें बनाते हैं। लाइक वो कॉस्मेटिक्स भी हो सकते हैं या फिर आपके कोई भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, मीन्स कुछ भी आपका डिज़ाइन हो सकता है। तो उसे उसके रैपर्स बनाने के लिए हम लोग को डायमेंशन टूल बहुत ज़रूरी होते हैं एंड चाहिए होता है, जो कि पहले हमारे में मिसिंग था, मीन्स इलस्ट्रेटर में वो मिसिंग था। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मेरे पास किसी कंपनी का लाइक कॉस्मेटिक क्रीम है, लाइक फेशियल क्रीम है या कुछ बनाने हैं, तो आप किस तरह से बना सकते हो वो देखते हैं। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो कि आपके पास कुछ इस तरह से कुछ डिज़ाइन है। ओके, एंड देन आपको क्लाइंट को कुछ बना के मुझे दिखाने हैं, कुछ इसी तरह के डिज़ाइन मुझे बना के दिखाने हैं, विथ डायमेंशन को मेंशन करना है वहाँ पे। ओके, तो डायमेंशन को मेंशन करके आपको दिखाने हैं वहाँ पे कि भाई क्लाइंट को कि क्या चाहिए, किस तरह का डिज़ाइन है, तो आप कैसे आप बना सकते हो। तो मैं क्विकली थोड़ा सा ट्रेस कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइक फर्स्ट मैं पेन टूल पे जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं डिज़ाइन बना लेता हूँ लाइक ऐसा, एंड देन फिर दिखाता हूँ कि आप किस तरह से इसको प्रेजेंट कर सकते हो। लाइक मैंने फर्स्ट कुछ इस तरह से मैंने ले लिया है, जैसे भी आपको चाहिए होगा क्विकली आप ऐसे डिज़ाइन बना लो, कुछ ऐसा। यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन ले रखे हैं, तो आप पहले स्ट्रेट लाइन पे ही आप वर्क कर लो यहाँ से। ओके, तो मैंने क्या किया, सिंपल वे में मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने ट्रेस कर लिया, मीन्स बना लिए हैं कुछ ऐसे, राइट। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल Z कर दो, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्ट्रेट एंड देन फाइनली आपको मान लो इस तरह से मैंने बना दिए हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको बना लेने डिज़ाइन को, जैसे मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना रखे हैं, कुछ ऐसे मेरे पास आ गए हैं डिज़ाइन। अब आपको करना क्या है, डिज़ाइन हो जाने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन पे आप आ जाओ एंड देन जहाँ जहाँ पे भी आपको कर्व करने हैं, आई थिंक सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे मुझे कर्व चाहिए, तो मैं थोड़ा सा कर्व अप्लाई कर देता हूँ कुछ ऐसे सी। ओके, तो मेरा ऑलमोस्ट मैंने जो डिज़ाइन चाहिए थे वो डिज़ाइन मेरे यहाँ पे बना लिया है कुछ इस तरह से। एंड देन इसके ऊपर भी मैं चाहूँ तो कुछ डिज़ाइन और भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, जो भी प्रोडक्ट अभी आपको बनाने हैं। लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने ले रखे हैं कुछ ऐसे, जो उसके आउटलाइन को के अकॉर्डिंग मैं बना लेता हूँ यहाँ पे क्विकली। ओके, तो कुछ इस तरह से मैंने बना दिए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे लाइन टूल्स को भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल में शिफ्ट एंड देन स्ट्रेट कर लो जहाँ जहाँ पे भी आपको चाहिए होंगे। तो आप सिंपल वे में बोलने का मतलब है कि आप स्ट्रेट लाइन भी आप क्रिएट करके डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो कुछ ऐसे, क्लाइंट को दिखाने के लिए कि डायमेंशंस कितने हैं, क्या नहीं है। तो कुछ इस तरह से मैंने क्विकली ड्रॉ कर दिया। ओके, तो मेरा बोलने का मतलब है कि मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइंस बना लिए हैं। आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ से कर्व टूल अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट सिलेक्शन लो एंड देन थोड़े से कर्व को यहाँ से मैंने थोड़े कर्व ले लिए हैं बोथ साइड। ओके, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बनाए थे एंड देन अगेन कंट्रोल G कर दो, एज अ ग्रुप कर दो एंड देन अगेन यहाँ पे मैं मूव कर देता हूँ जहाँ पे आपको चाहिए। तो सी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ डिज़ाइन को इस तरह से अरेंज कर दिया जिस तरह से मुझे चाहिए था। एंड देन मैं इसके जो थिकनेस है पॉइंट मैं ले लेता हूँ 0.5, थोड़े से थिन कर देता हूँ। एंड देन आप चाहो तो थोड़े से डॉटेड वाली लाइन ले सकते हो, विंडो में जाओ एंड देन यहाँ पे जाकर मैं ले लेता हूँ स्ट्रोक
एंड देन स्ट्रोक में जाकर आप डबल क्लिक करो यहाँ पे एंड देन डॉटेड लाइन ले सकते हो। तो डॉट लाइन को मैं ले लेता हूँ 2 पॉइंट, तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा। तो ये लाइन है जो आप देख सकते हो कि आपको कट करने हैं, कहाँ पे आपका सेफ मार्जिन है। तो कुछ इस तरह के डिज़ाइंस आपको बना लेना है। अब डिज़ाइन बना लेने के बाद जैसे आपने कुछ इस तरह से डिज़ाइंस बना रखे हैं, ओके, अब इसके डायमेंशंस को आपको मेंशन करना है बिकॉज ऑफ कि आपको क्लाइंट को दिखाने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली क्लिक करो, थोड़े से थिन लाइन आपको लेने हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा मैंने सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट लाइन के जो थिकनेस है वो 1 पॉइंट ही रखा हुआ है एंड देन टेक्स्ट जो मेरा 22 पॉइंट है उसे भी मैंने कम कर रखा है 15-16। अब मैं देखो डायमेंशन दिखाता हूँ फर्स्ट की, लाइक मुझे यहाँ से यहाँ जो मेरा प्रोडक्ट जो है ना, यहाँ से यहाँ पे वो मेरा कितने का है। तो यहाँ पे मैंने देखो 12 सेंटीमीटर हो गए हैं क्लाइंट को दिखाने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हो कि मेरा जो कंप्लीट जो यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा प्रोडक्ट है ना, सी, वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का। एंड देन टॉप टू बॉटम अगर मुझे दिखाना है तो मैं यहाँ से लेकर कम्प्लीटली यहाँ तक दिखा दूँगा, शिफ्ट प्रेस करके ऐसे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके ले लेना है। तो आप देख सकते हो सारे का सारा डायमेंशन यहाँ पे मैं मेंशन करता चला जा रहा हूँ कि किसके कितने विड्थ होंगे। यहाँ से यहाँ जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, इसके जो फोल्ड है, फर्स्ट फोल्ड है जो, एंड देन यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो 4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिया है। ये नेक्स्ट वाले का कितना होएगा वो अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर देना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। तो आप देख सकते हो ये मेरा 3 सेंटीमीटर्स के हैं। तो आपको कम्प्लीटली आपको बता दे रहा है कि जो मेरा डायमेंशंस हैं वो कितने बाई कितना सेंटीमीटर के यहाँ पे आपने ले रखा है। तो एग्जैक्ट मुझे चाहिए होगा जब भी आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको सेम का सेम आपको चाहिए होता है कि कितने बाई कितने सेंटीमीटर आपका विड्थ एंड हाइट है। तो सारे कुछ आपको मेज़र करके आपको क्लाइंट को बताने होते हैं। जो आपने रैपर यूज़ किए हैं उसके पूरे कंप्लीट डायमेंशंस को आप मेंशन कर सकते हो कि कौन सा बॉक्स जो मेरा फोल्ड होगा वो कितने बाई कितने सेंटीमीटर का होगा, फर्स्ट फोल्ड, ये सेकेंड वाला जो मेन जो हमारा फोल्ड होगा वो कितने का होगा, या देन इसके जो हाइट है वो कितने होंगे, फोल्ड का डायमेंशंस कितना रहेगा, सारा कुछ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ का भी आप ले सकते हो कि ये भी हमारा जो है वो 4 सेंटीमीटर ही फोल्ड में आप ले रहे हो। यहाँ से यहाँ पे भी आप काउंट करोगे तो 4 सेंटीमीटर ही आएंगे। सी, कुछ ऐसा मीन सारे फोल्ड को आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कि कितने बाई कितने का आपका फोल्ड क्रिएट हो रहा है। सी, तो सभी तरफ आप इस तरह से आप ले सकते हो कुछ ऐसा। सी, तो 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर्स हैं, तो सारे कैलकुलेशन आप कर सकते हो एंड देन बहुत इजी वे में आप बना सकते हो अपने रैपर को। तो जस्ट डायमेंशन टूल समझाना था कि किस तरह से ये वर्क करता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही नहीं है हमारी इलस्ट्रेटर में। तो कुछ इस तरह से आप यूज़ में ले सकते हो डायमेंशन टूल को। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है। अच्छी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग इलस्ट्रेटर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।